नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा बाप ने किया 12 साल की बेटी का सौदा। बेला के माँ बाप दोनों ही एक साथ मजदूरी करते थे और वो दोनों शादी से पहले से ही एक मजदूर थे। बेला के पिता रामेश्वर का उसकी पत्नी कमला के सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। वह शायद शहर में किसी गांव से भाग कर आया था और यहाँ आकर मजदूरी करने लगा और फिर उसने एक झुग्गी किराए पर लेकर वो वहीं रहने लगा था। वहीं बेला की माँ कमला भी एक गरीब बाप की बेटी थी। कमला रामेश्वर से शादी करके बहुत खुश थी और दोनों एक साथ मजदूरी करके अपना पेट भर ही लेते थे। लेकिन उनकी बेटी बेला के जन्म के बाद उनका खर्चा बढ़ चुका था, क्योंकि कमला ने गर्भवती के दौरान से मजदूरी का काम बिल्कुल छोड़ रखा था और रामेश्वर जो पैसे कमाता वो पैसे घर में बहुत कम पड़ते थे। अब बेला 2 साल की हो चुकी थी। तभी कमला ने अपने पति रामेश्वर से कहा कि अब मैं भी मजदूरी करूंगी और बेला को भी अपने साथ ही ले जाया करूंगी। लेकिन रामेश्वर ने कहा कि नहीं कमला, तुम कैसे काम करोगी और फिर बेला का ध्यान कैसे रखोगी। तो कमला ने कहा कि मैं सब कर लूंगी और फिर बेला के लिए हमें पैसा भी तो इकट्ठा करना है ताकि हम उसे सही ढंग से पढ़ा लिखा सके और फिर हमारी बेटी खूब पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी। तभी कमला भी रोज बेला को लेकर काम पर जाने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब बेला 6 साल की हो गई। तो बड़ी ही मुश्किलों से कमला ने कुछ पैसे जोड़कर बेला का स्कूल में दाखिला करवा दिया। बेला को भी पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता था और पढ़ाई करते करते बेला अब 5वीं कक्षा में पहुंच गई। इस बात से बेला की माँ बहुत ही ज्यादा खुश थी। लेकिन एक दिन अचानक ही एक इमारत गिरने की वजह से कई लोग मारे गए, जिसमें बेला की माँ भी थी। इस बात से कमला का पति पूरी तरह से टूट गया था। अब जहाँ कमला की कहानी खत्म हुई, वहीं बेला की कहानी शुरू हो गई। बेला अब 11 साल की हो चुकी थी, लेकिन वो अपनी माँ के बिना बिल्कुल भी नहीं रह पा रही थी और दिन रात बस रोती रहती थी। उसके पिता रामेश्वर ने भी अब उसका स्कूल छुड़वा दिया था, क्योंकि रामेश्वर उसकी कॉपी किताबों का भी खर्चा उठा नहीं पा रहा था और उसे तो अपनी बेटी बेला से बिल्कुल भी लगाव नहीं था। रामेश्वर अब हर समय ये सोच रहा था कि काश कोई मेरी बेटी का भार उठा ले और मुझे इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दे। बेला भी 12 बरस की होने वाली थी और वो अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। इतनी सी उम्र में वो घर का सारा काम करने लगी, वक्त पर खाना, वक्त पर कपड़े धोना। तो एक दिन जैसे ही रामेश्वर घर आया, तब बेला ने कहा, पिताजी मुझे स्कूल जाना है, मेरे पढ़ने का बहुत मन करता है। इस बात पर रामेश्वर ने बेला के थप्पड़ मारते हुए कहा कि चुप कर, क्या करेगी पढ़कर, तेरी वजह से तेरी माँ भी मर गई। ना तो वो तुझे पढ़ाने की सोचती और ना ही वो काम पर जाती और ना ही वो उस इमारत के नीचे दबकर मरती। ये सुनकर बेला खूब रोने लगी और रोती हुई बिस्तर में जाकर सो गई। तभी एक दिन रामेश्वर ने अपनी बेटी बेला से छुटकारा पाने की बात अपने दोस्त छगन से कही। तो छगन ने कहा कि बस इतनी सी बात, तू ऐसा कर, बेला की शादी करवा दे, फिर तू भी आजाद हो जाएगा। और मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो तुझे तेरी बेटी से शादी करने के 10,000 रुपए भी देगा। रामेश्वर 10,000 की बात सुनकर रामेश्वर बड़ा ही खुश हो गया और अब उसका बोझ भी हल्का होने वाला था। उसका दोस्त छगन भी जहरीली हंसी हंसते हुए बोला कि तो मैं ये सौदा पक्का समझूं। रामेश्वर बोला, कैसा सौदा? छगन बोला कि यार, तेरी बेटी की शादी में समझ के तेरा 1 रुपया भी खर्च नहीं होने दूंगा, बस तू किसी को बताना नहीं। रामेश्वर भी बेला से छुटकारा पाना चाहता था। तभी उसने भी हाँ कह दिया और खुश होकर घर चला गया। तभी छगन उसके घर आकर बोला कि रामेश्वर, अगले इतवार को 11 बजे तेरी बेटी की शिव मंदिर में शादी तय हो गई और दूल्हे को लेकर मैं आ जाऊंगा। अब धूमधाम से तेरी बेटी की शादी होगी और तुझे भी तेरे पैसे मिल जाएंगे। ये कहकर छगन वहाँ से चला गया। लेकिन अचानक ही रामेश्वर की आंखों में पता नहीं क्यों आंसू आ जाते हैं। अब इतवार भी आ गया और सुबह सुबह ही रामेश्वर अपनी पत्नी की साड़ी और चूड़ियां बेटी को पहनाता है। तो बेला पूछती है कि पिताजी, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तब रामेश्वर कहता है कि बेटी, मैं तेरी शादी करवा रहा हूँ, अब तू हमेशा खुश रहेगी। तो बेला बोली कि पिताजी, सच कहूँ तो अभी मैं पढ़ना चाहती हूँ और बड़ी होकर कुछ बनना चाहती हूँ, इसलिए पिताजी मुझे पढ़ने दीजिए। और माँ की भी यही इच्छा थी। लेकिन रामेश्वर नहीं माना और वो उसे मंदिर लेकर चला गया। थोड़ी ही देर में वहाँ 4 से 5 लोग आ गए। ना कोई पंडित, ना फूलों की माला
और ना ही कोई मंगलसूत्र। और जिस आदमी की शादी उस 12 साल की लड़की से होने वाली थी, वो लगभग 42 साल का अट्टा कट्टा आदमी था और वो बेला को बड़ी गंदी नजर से देख रहा था। लेकिन बेचारी बेला को तो कुछ पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी थोड़ी देर में छगन ने रामेश्वर से एक कागज पर अंगूठा लगवाकर उसे पैसे दे दिए और उसे वहां से जाने के लिए कह दिया। तो जैसे ही रामेश्वर उस मंदिर से बाहर आता है, वैसे ही उसकी आंखों से अपने आप ही आंसू निकलने लगते हैं और उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत बड़ा पाप कर रहा था। तभी वो भागा भागा वापस मंदिर में चला जाता है और उन आदमियों को पैसे वापस करके अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन वो लोग उसे खूब मारते हैं। तभी अचानक पुलिस और बेला के मास्टर जी वहाँ पर आ जाते हैं और उन सबको पकड़ लेते हैं। फिर रामेश्वर खूब रोता हुआ अपनी बेटी से माफी मांगता है। तभी पुलिस वहाँ आकर रामेश्वर की एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि ये तुम क्या करने जा रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी बेटी का सौदा करने में। वो तो घर से जाते समय बेला ने अपनी एक स्कूल की सहेली को बताया कि आज मेरी शिव मंदिर में शादी हो रही है और उस लड़की ने ये बात मास्टर जी को बता दी और मास्टर जी ने जल्दी से मुझे बुला लिया, वरना न जाने आज क्या हो जाता। लड़की इतनी ही बोझ लगती है तो शादी ही क्यों करते हो, खुद मर जाओ कहीं जाकर तुम। इन बेटियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, अब चलो तुम्हें भी जेल की हवा खिलाता हूँ। तभी बेला पुलिस वाले से हाथ जोड़कर कहती है कि साहब मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए, ये बहुत अच्छे हैं और इनके सिवा मेरा कोई भी नहीं है। बच्चे की बात सुनकर पुलिस वाला उसे छोड़ देता है, मगर वो उसे ये कहता है कि रामेश्वर एक बात याद रखना, बेटी के बिना जीवन में कुछ भी नहीं और जिस घर में बेटी नहीं उस घर में खुशी हो ही नहीं सकती। अब रामेश्वर सब समझ चुका था और उस दिन से ही वो अपनी बेटी को बोझ नहीं बल्कि एक लक्ष्मी का रूप समझता था और कुछ ही दिनों में वो बेला का स्कूल में भी नाम लिखवा देता है। अब बेला बहुत खुश थी क्योंकि उसकी पढ़ाई की इच्छा पूरी हो रही थी। दोस्तों, बेला की रक्षा तो हो गई, लेकिन हमें पूरी दुनिया की बेटियों की रक्षा करनी है दोस्तों। आपका धन्यवाद।